बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं अब्दुल सत्तार राना और आप देख रहे हैं इजी रेडियोग्राफी यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कि एक्सरे ऑपरेटिंग रूम के अंदर किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। उसमें सबसे पहले एक कैसेट है। कैसेट जैसे कि आपको पता है लाइट टाइट कंटेनर है जो फिल्म और इंटेंसिफाइंग स्क्रीन दोनों को होल्ड करके रखती है। तो उसके बाद जो फिल्म है, फिल्म के ऊपर एक एमल्शन लगा होता है सिल्वर का, ठीक है, जो लाइट या एक्सपोज करने से उस पार्ट ऑफ बॉडी की तस्वीर उस पर फिल्म के ऊपर एक्सपोज हो जाती है, आ जाती है। तो सबसे पहले फिल्म, कैसेट और फिल्म रिक्वायरमेंट है। इसके बाद है फोम पैड होते हैं। फोम पैड मुख्तलिफ शेप के होते हैं, कुछ ट्राइंगल हैं, मुख्तलिफ शेप के हैं। वो किस लिए होते हैं? वो इसलिए होते हैं कि कुछ पेशेंट जैसे बड़ी उम्र के लोग जिनको अर्थराइटिस का मसला होता है, उनके जब एक्सरे करने आते हैं उसको पोजिशनिंग के लिए वो बड़े काम आते हैं। और दूसरा होल्ड करने के लिए वो काम आते हैं। बच्चों के एक्सरे हो गए या बड़ों के, तो वो होल्ड भी करते हैं और उसकी इस दौरान मूवमेंट नहीं होती। इसलिए फोम मुख्तलिफ टाइप, तो मुख्तलिफ किस्म के ये फोम पैड इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके बाद है सैंड बैग है। सैंड बैग भी जब एक्सरे सर्वाइकल वगैरह करते हैं, ये भी मुख्तलिफ शेप में, यानी छोटे भी हैं बड़े भी होते हैं। ये वेट उठाकर एक्सरे करने के लिए सर्वाइकल के एक्सरे या एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट के एक्सरे करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। वेट बियरिंग में जो एक्सरे किए जाते हैं उनके लिए होते हैं। दूसरा बाज़ जो बच्चे छोटे होते हैं उनके रिस्ट के एक्सरे करते हैं, वो रख देते हैं ताकि बच्चे मूवमेंट ना करें। इसके लिए ये जो है सैंड बैग इस्तेमाल किए जाते हैं। बाद जगह पर स्टील के जो है वेट भी दिए जाते हैं, वो थोड़ा सा भारी हो जाते हैं, लेकिन उससे अगर खुदा ना खास्ता पेशेंट से गिर जाए तो ज़ख्मी होने के चांसेस होते हैं, इसलिए ज़्यादातर सैंड बैग ही इस्तेमाल किए जाते हैं। अच्छा, एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो मार्कर्स होते हैं। एक तो राइट लेफ्ट मार्कर होते हैं, दूसरे होते हैं नंबरिंग होते हैं, कि जैसे हर मरीज़ का नाम तो फ़िल्म पे नहीं लिखा जा सकता, खुदा ना ख़ास्ता लिख भी दें अगर, तो ये वजह होता है कि एक ही नाम से 2 पेशेंट आ गए हैं, तो फिर कैसे पता चलेगा ये किस पेशेंट के एक्स-रे किए हैं। इसके लिए सबसे पहले जब पेशेंट रिक्वेस्ट फॉर्म लेके आता है तो रिसेप्शन पर उसका आईडी लगाया जाता है, जिसको हम आजकल एमआर नंबर भी कहते हैं, यानी मेडिकल रिकॉर्ड नंबर भी कहते हैं। वो नंबर लगता है एक्स-रे फॉर्म के ऊपर। तो वो फॉर्म जो नंबर है वो टेक्नीशियन वही नंबर उसके जो पेशेंट का है उसके ऊपर लगा देता है फिल्म के ऊपर। वो 2 तरीकों से लगाया जाता है नंबर। एक तो है कोई भी टेप लगा लें, सॉल्यूशन टेप जो होती हैं, एडहेसिव टेप, वो लगाकर उसके साथ पेस्ट लगा देते हैं कैसेट के ऊपर। तो वो लगाते इस जगह पर हैं जहाँ पर कोई पार्ट ऑफ बॉडी के ऊपर ना आए, कि अगर आपने ऐसी जगह लगा दिया है, मिसाल के तौर पर एक्स-रे चेस्ट में आपने लगा दिया तो एपेक्स चले गए हैं, तो इस पे भी ये भी एक्स-रे भी ज़ाया हो जाता है एक किस्म का, कि बाज़ पेशेंट को होता ही प्रॉब्लम है एपेक्स एरिया में है। ये किसी भी पार्ट ऑफ बॉडी के ऊपर नहीं आना चाहिए। अच्छा, उसके साथ आपने डेट ज़रूर लगानी होती है। डेट से ये पता चल जाता है कि ये नंबर कौन सी पेशेंट कब एक्सरे करवाए हैं। ये जो देख रहा है डॉक्टर, फिजिशियन, रेडियोलॉजिस्ट रिपोर्ट कर रहा है, उसके लिए भी फ़ायदा हो जाता है कि ये कब के एक्सरे हैं। बाज़ एक्सरों में कंपैरिजन करना पड़ता है, तो ये फिर कंपैरिजन के लिए भी ईजी हो जाते हैं। अच्छा, ये लगाते इस तरह इस पोजीशन में है कि जब रेडियोलॉजिस्ट या डॉक्टर एक्सरे देखे तो वो नंबर उसके सामने नज़र आए। उसके उसके हिसाब से, अपने हिसाब से सीधा नहीं रखने, बल्कि रेडियोलॉजिस्ट या डॉक्टर जो फिजिशियन है उसके हिसाब से सीधे रखे जाते हैं, डेट भी इसी तरह रखी जाती है। उसके लिए साथ मार्कर राइट लेफ्ट का लगाना ज़रूरी होता है। अगर मार्कर, ये जो बातें हैं मार्कर वाली और नंबरिंग वाली, ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जिनको बहुत ज़रूरी रखना चाहिए। आपकी छोटी सी गलती एक पेशेंट के लिए बहुत बड़ा मसला पैदा कर सकती है। मिसाल के तौर पर, अगर आपने राइट लेफ्ट नहीं लगाया और कोई बच्चा आया, उसके एक्सरे आपने कर दिए, या बड़ा भी है, उसको डेक्स्ट्रोकार्डिया है, तो क्या पता चलेगा? आप तो अपने ख्याल में कह देंगे कि ये लेफ़्ट है। तो इस वजह से उसकी, ये टेक्नीशियन की हाथ में होता है कि उसकी कितनी रिस्की ये काम है,
अगर थोड़ा-सा एक नंबरिंग गलत हो जाए या उसका राइट लेफ्ट गलत होने से। अच्छा, उसके साथ दूसरे नंबर भी लगाए जाते हैं, जैसे राइट ऑब्लिक किया है या लेफ्ट ऑब्लिक किया है आपने, तो राइट के साथ ओ लगा दिया या ज़ीरो लगा दिया ताकि हो जाए राइट ऑब्लिक और लेफ्ट ऑब्लिक हो गए। इसी तरह लेटरल का होता है, तो राइट लेफ्ट लेटरल आर लगा दिया, ये डबल एल लगा दिया तो लेफ्ट लेटरल, ये समझ आ जाती है कि राइट और लेफ्ट लेटरल का ये एक्सरे किया हुआ है आपने। तो ये चंद चीज़ें हैं जिनको ख्याल रखा जाता है। बाकी ऑपरेटिंग रूम की सफाई का बहुत ज़रूरी ख्याल रखा जाता है, और इसके साथ हैं लेड एप्रन वगैरह, और स्क्रीन है इसकी, जो प्रोटेक्टिव स्क्रीन होती है, ये रूम की जो है रिक्वायरमेंट होती है। ये चीज़ें आपने ख्याल रखनी होती हैं उसकी सफाई का, ये और कैसेट्स की मशीनरी की सफाई के लिए, और एक जो जो मशीन है एक्सरे मशीन, उसकी सफाई का ख्याल रखा जाता है, ताकि जैसे मशीन मेंटेनेंस रहेगी उसकी, तो वो आपके लिए भी फ़ायदा होगा। और जब कोई इन्फेक्टिव पेशेंट आ जाए तो उसके बाद ज़रूर सेटलाइज़ करें, अपनी जान के लिए भी और नेक्स्ट पेशेंट के लिए। उम्मीद है ये जो वीडियो है आपको बहुत सी इन्फॉर्मेशन देगी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।